हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 बिहार बोर्ड सोशल साइंस, ये ज्योग्राफी की पुस्तक है संसाधन एवं विकास, जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर 5वां जो है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, यानी मानव को संसाधन क्यों समझते हैं वो बताना है। देखिए, जितने भी संसाधन होते हैं सबसे ऊपर होता है मानव संसाधन, क्योंकि मानव ही है जो संपूर्ण संसाधन को उपयोगी बनाता है। अगर मानव नहीं रहेगा धरती पे तो संसाधन तो बेकार पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रमुख संसाधन है वो लोग ही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, लोग ही एक राष्ट्र का सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है, यानी कोई भी वस्तु उपयोगी मानव ही तो बनाता है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बढ़ई है, वो एक लकड़ी के टुकड़े से कोई उपयोगी वस्तु बना देता है। एक लकड़ी से कुर्सी टेबल बना देता है तो उस लकड़ी की उपयोगिता बढ़ गई। बालू से मिट्टी से ईंट पत्थर बना देता है, उससे भवन बना देता है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। कौन काम करता है? मानव ही तो करते हैं, इसलिए मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये पूरा आपको ब्यौरा यहाँ तक कर लेने हैं इसका। देखिए, अगला सवाल हमारा दूसरा है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। इस सवाल का क्या मतलब हुआ? देखिए, पूरे विश्व में जनसंख्या जो है कहीं पे ज़्यादा बसी है, कहीं पे कम बसी है। तो वो असमान जो वितरण है लोगों का रहने का जो कारण है कि कहाँ लोग कम रहते हैं, कहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, वो हमें कारण बताना है किस वजह से। देखिए, इसके दो कारण है। पहला है भौगोलिक कारण, ठीक है, और दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। तीनों एक ही में है। तो भौगोलिक कारण में है कि लोग जो है पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैदानी भाग में कृषि कर सकें, उद्योग धंधा अपना आसानी से कर सकें, परिवहन की सुविधा होती है। ठीक है, जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है? ये सब मैदानी क्षेत्र ही तो है। बिहार, यूपी और मैदानी और पठारी और पर्वतीय भाग, उत्तराखंड, शिलोंग, मेघालय, जम्मू कश्मीर, वो सब क्या है? पठारी और पर्वत क्षेत्र। वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पे कृषि आसानी से नहीं कर पाए कोई व्यक्ति। ठीक है, और जो परिवहन है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब इसी में देखिए भौगोलिक कारक भी है, जलवायु, मृदा, जल और खनिज, इनकी उपलब्धता जहाँ होगी वहाँ लोग ज़्यादा निवास करना पसंद करेंगे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। पहला है भौगोलिक, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं ताकि आसानी से कृषि, विनिर्माण, उद्योग संपन्न हो सके। इसके अलावा जलवायु, मृदा, जल, खनिज की दृष्टि से अनुकूलता भी आवश्यक है, ये लोगों को चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया भौगोलिक में। और दूसरे पॉइंट में आपको ये तीनों लिख लेने हैं, यानी ये भी प्रभावित करते हैं। समझ में आ गया? इसका आंसर हो गया। देखिए, अगला सवाल है, विश्व की जनसंख्या जो है पॉपुलेशन अत्यधिक तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने का जो पहला कारण है कि निम्न मृत्यु दर, लोगों की मृत्यु कम हो रही है, उच्च जन्म दर। ठीक है, और तीसरा हो गया प्रवास। प्रवास मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष से लोगों को आने जाने को। किसी क्षेत्र में लोग आ गए, किसी क्षेत्र से लोग चले गए, वो प्रवास हो गया। इसका हम आंसर कैसे करेंगे? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। पहला कारण है मृत्यु दर में कमी, खाद्य आपूर्ति में सुधार, यानी खाने का जो व्यवस्था है, भोजन है, खाद्य पदार्थ है, सभी को मिल रहा है। पहले समय में नहीं मिलता था, लोग भूखमरी गरीबी से मर जाते थे। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। पहले स्वास्थ्य सेवाएं उतनी विकसित नहीं हो पाई थी, लेकिन आज के दौर में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफ़ी विकसित हो गई हैं और हर एक बीमारी का इलाज भी हो गया। इसलिए क्या है कि लोग कम बीमार पड़ रहे हैं और कम मर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या बनी रहती है। और चौथा हो गया प्रवास, यानी एक क्षेत्र से एक दूसरे क्षेत्र से लोग आके निवास कर जाते हैं, तो उससे भी जनसंख्या बढ़ जाती है, जैसे कि दूसरे देश से, बांग्लादेश से, ठीक है, अन्य देशों से। ये पॉइंट हो गए जनसंख्या वृद्धि के। देखिए, हमारा अगला सवाल है चौथा, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका। देखिए, प्रभावित करने वाले दो कारक जो हो गए, पहला कारक हो गया जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर। हम लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के दो प्रभावित करने वाले कारक, जन्म दर तथा मृत्यु दर।
जिसमें प्रति 1000 व्यक्तियों के एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चे जन्म दर में आ गए, तथा एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर मरने वाले की संख्या के रूप में देखा जाता है। ये 2 कारक हो जाते हैं, प्राकृतिक कारक इसे बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए 5वां, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है वो बताना है। देखिए ये रहा जनसंख्या संगठन, तो हम यहाँ से करेंगे, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हम उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है कि लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएँ, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, तो इसे ही बोला जाता है जनसंख्या का संगठन। ठीक है, यानी लोगों को आंकने का एक तरीका है, कौन से लोग कैसे हैं। यानी देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं किसान हूँ, ठीक है, और ये बोले मैं डॉक्टर हूँ। ये क्या हो गया, ये व्यवसाय के आधार पे लोगों का बंटवारा हो, कितने लोग डॉक्टर हैं, कितने किसान हैं, कितने गृहिणी हैं, ठीक है, कितने इंजीनियर हैं। इस स्तर पे जो बंटवारा होता है वही होता है जनसंख्या संगठन। ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं। देखिए अगला सवाल है 6, जनसंख्या पिरामिड क्या है। पहला सवाल, और इसी में दूसरा है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है जनसंख्या पिरामिड। देखिए ये रहा जनसंख्या पिरामिड। देखिए ये ग्राफीय ब्यौरा है, ठीक है, जिसमें जनसंख्या के संगठन को ये बताने में मदद करता है कि कितने लोग स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, और ये दोनों स्त्री और पुरुष हैं किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने कौन व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पुरुष और ये स्त्री, इनकी हो गई आयु, ये प्रतिशत। तो पहले हम लिखेंगे जनसंख्या पिरामिड क्या है। पहले परिभाषा, जनसंख्या पिरामिड किसी जनसंख्या की आयु और लिंग का चित्रमय निरूपण है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है, यह देश की जनसंख्या को अध्ययन करने में रुचिकर विधि ये मानी जाती है जनसंख्या पिरामिड। अब ये बताना है कि जनसंख्या समझने में कैसे मदद करता है। देखिए एक पिरामिड जो नीचे से चौड़ा, अगर नीचे से ऐसे चौड़ा है, ठीक है, ज़्यादा चौड़ा है, तो ये दर्शाता है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जबकि नीचे से पिरामिड, ठीक है, जबकि एक पिरामिड जो ऊपर से चौड़ा होगा तो ये दर्शाता है कि जनसंख्या स्थिर या घट रही है। देखिए ये भारत की जनसंख्या पिरामिड है, नीचे से ये क्या है, चौड़ा है, तो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। देखिए ये सबसे ज़्यादा चौड़ा हो गया, और ये नीचे से देखिए आधार ये कम है, ये जापान का है, यानी स्थिर माना जाता है इसको। ठीक है, यह कम हो रही है और ये बढ़ ही रही है। ठीक है, ये सबसे तेज़ बढ़ रही है केन्या की पिरामिड। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए सही का हमें चयन करना है। दूसरा, जनसंख्या वितरण सबसे क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वितरण का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को निवास करने का जो संख्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दिए हुए क्षेत्र में लोगों किस रूप में वितरित है, कैसे कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं, तो वो हो गया वितरण। दूसरा है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या परिवर्तन होता है, तो वो हो गया जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, लोगों को आने जाने की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा है 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी, कितनी हो गई थी, तो 1999 में हो गई थी, देखिए 6 अरब हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या का लिंग, आयु, संगठन, आलेखीय निरूपण है। यही तो है, कितने स्त्री है कितने पुरुष है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। तीसरा है, देखिए हमारे यहाँ पे हमें उचित शब्दों को पूरा करना, इस वाक्य को पूरा करना है। जब लोग किसी क्षेत्र की और आकर्षित होते हैं, मान लीजिए कोई मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करें, आकर्षित होते हैं, तब वह क्या हो जाता है, घना हो जाएगा, ज़्यादा लोग निवास वहाँ पे करेंगे, घना बसा हुआ बन जाता है। बिल्कुल सही, वहाँ जनसंख्या का ज़्यादा हो जाएगा। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे भरेंगे अनुकूल। अनुकूल, ठीक, आपको भर लेना है, दूसरे में भरना है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल जलवायु, और तीसरे में प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति, और यहाँ पे हो जाएगा आपका उर्वर। ठीक है, उर्वरा ज़मीन आते हैं, उर्वर ज़मीन आते हैं। इस तरीके से ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।